नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आज हम बात करेंगे हंस योग की। क्या होता है ये, कैसे आपकी कुंडली पर असर डालता है, कैसे आपकी राशि पर असर डालता है, कैसे आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालता है, कौन होते हैं वो लोग, क्या स्वभाव उनका होता है। बेफिक्र रहिए, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमृता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हंस योग, ये हमने सुना कई बार है लेकिन जी। उस तरीके से समझ नहीं आता है जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं। तो बताइए क्या होता है हंस योग और किस तरीके से ये लोगों पर प्रभाव डालता है। देखिए, हंस योग जो है, अगर 5 राजयोगों की बात करें, पंच महापुरुष की बात करें राजयोगों की, तो उनमें से एक ये हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी होता है। और अगर आपकी कुंडली में हंस नाम का महापुरुष राजयोग है तो आप 2 गुने भाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि ये योग बृहस्पति से बनता है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च का है, बृहस्पति धनु राशि में है, बृहस्पति मीन राशि में है, तो ये हंस नाम का राजयोग बनता है। एक तो कहते हैं कि ज्योतिष में अगर आपका बृहस्पति मजबूत है तो सब कुछ आपके पास रहेगा। बिल्कुल। दूसरा, ये अपने घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है या उच्च का है तो फिर 2 गुना लाभ देगा, यानी कि सोने पे सुहागा। तो ऐसे में 2 गुना लाभ मिलता है हंस नाम के पंच महापुरुष योग में जन्म लेने से। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत बड़े विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। समाज में उच्च पद की प्राप्ति होती है, देवता समान ये व्यक्ति होते हैं, बहुत ही शुभ आचरण करने वाले होते हैं और इनके अंदर शुभ गुणों की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती रहती है। तो सात्विक जीवन, साधारण जीवन ये लोग जीना पसंद करते हैं। तो हंस योग कुंडली में बनता कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कैसे जान सकते हैं कि मेरी कुंडली में ये योग है या नहीं है। देखिए, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति कर्क राशि में है, बृहस्पति धनु राशि में है, बृहस्पति मीन राशि में है, तो आपकी कुंडली में हंस नाम का राजयोग बन सकता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या होगी, ये फर्स्ट हाउस में होना चाहिए, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में। जब ये इन 4 भावों में होगा तभी ये राजयोग प्रभावी होगा और आपको आजीवन इसका शुभ फल मिलते रहेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, इनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है और इनका जीवन जो है बहुत ही अच्छा बीतता है। और कहते हैं ना कि समाज में जाने माने लोगों में इनकी गिनती भी होती है। और वैसे भी अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आप अच्छा सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो मयंक जी वैसे भी लोग फिर पूछना पसंद करते ही हैं आपके बारे में, आपको पसंद करते ही हैं। अच्छा, इन सब के बीच अगर हम बात करें हंस योग वाले जो लोग होते हैं, इनका स्वभाव तो आपने बता दिया। अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो ताउम्र इनको किस तरह से स्वास्थ्य संबंधी चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, इनका स्वास्थ्य आमतौर पर काफी अच्छा रहता है, किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी इन योग में जन्मे लोगों को नहीं होती है। अब अगर इस योग के कारण बात करें तो इस योग में बीमारी कोई नहीं होती, व्यक्ति आजीवन स्वस्थ रहता है, दीर्घायु योग होता है। ऐसे व्यक्ति जो है इनकी आयु 90 वर्ष से भी ऊपर रहती है। तो अगर आप ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु 90 वर्ष से ऊपर है तो उसकी कुंडली में दीर्घायु योग है, प्लस बृहस्पति उनका पावरफुल जरूर रहा होगा, तभी दीर्घायु योग कुंडली में बनता है। और ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी उनको कोई बड़ी बीमारी, कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं इनका किन राशि वालों के साथ अच्छा तालमेल होता है। देखिए, अगर बृहस्पति अगर उच्च का हो जाए तो हम कहते हैं कि बृहस्पति, क्योंकि अगर मीन राशि में स्वराशि के हैं, कर्क राशि में उच्च के हैं, तो इनका आमतौर पर देखा है कि बुध से और शुक्र से प्रभावित व्यक्तियों के साथ अच्छा इनका कहना चाहिए मेल जोल रहता है या उनके साथ मिलनसार स्वभाव रहता है। जैसे कर्क राशि हो गई है, वृश्चिक राशि हो गई है, मिथुन राशि हो गई है और या फिर मीन राशि हो गई है, इनके साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल बनता है। और किन राशियों को, किन लगन को ये बेहतरीन मतलब कि योग देते हैं या फल देते हैं, अगर मैं कहूं? देखिए, अगर हम ये देखना चाहेंगे कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में हंस नाम का राजयोग बनाकर बैठा है तो जो इसके मित्र लगन है उनमें ये विशेष लाभकारी साबित होगा। अब वो कौन कौन से लगन है, जैसे अगर हंस नाम का राजयोग मेष लगन में बन रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। यहाँ बृहस्पति भाग्य के कारक हैं तो यहाँ आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा, कर्क लगन हो गया, यहाँ आपको विशेष लाभ मिलेगा। सिंह लगन वालों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही जिनका वृश्चिक लगन होता है, जिनका धनु लगन है, जिनका कुंभ लगन है और जिनका मीन लगन है, इन लगन वालों को ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी कि यहाँ बृहस्पति उच्च के भी हो गए और योग कारक भी हो जाते हैं, तो यहाँ बृहस्पति आपको 2 गुना शुभ फल देंगे
अगर आपकी कुंडली में हंस नाम का राजयोग बना और आपकी ये लगन होती है। तो ऐसे व्यक्ति को कहना ये चाहिए कि मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन सफलता जल्दी मिल जाती है। और देखिए इस योग में अगर आप पैदा भी हो जाते हैं और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर क्या ही ज्योतिष और मिलेगा। भाग्य कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो ज्योतिष आपको रास्ता दिखाती है, अगर आप सही दिशा में चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब जैसे आपने बृहस्पति का जिक्र किया, जी। मान लीजिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, क्योंकि होता ही है, हम सब जानते हैं, हर 13 महीने में होता है बृहस्पति का राशि तो परिवर्तन। ऐसे में इन हंस योग वालों पे कोई फर्क पड़ता है उस चीज का? देखिए जब जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और जिस समय बृहस्पति अगर आपके कुंडली में हंस योग बना के बैठे हैं, गोचर में जब भी बृहस्पति उस राशि में आएंगे तो आपको 4 गुना फल मिलेगा। यानी कि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के बैठे हैं कर्क राशि में, तो जैसे ही बृहस्पति 13 वर्ष के बाद कर्क राशि में आएंगे तो आपको वो जो फल मिलेगा वो 4 गुना फल आपको मिलेगा और बहुत ही लाभ देगा। जब जब बृहस्पति अपनी मित्र राशि में आएंगे, यानी कि मेष राशि में आएंगे, कर्क राशि में आएंगे, सिंह राशि में आएंगे या वृश्चिक राशि, धनु या मीन राशि में आएंगे, तो आपको उसका हंस योग का विशेष लाभ, आपको फायदा मिलेगा। मयंक जी, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे कि हम पंच महापुरुष राजयोग की बात कर रहे हैं जिनमें हमने कई ऐसे योग हैं जो बताए हैं अपने दर्शकों को, तो जैसे हम हंस योग की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक साथ दो योग किसी की राशि में हो? जैसे कि हम शश की बात करें, चाहे भद्र की बात करें, चाहे हंस की बात करें, क्या ऐसा पॉसिबल है 2 योग एक साथ हो? बिल्कुल हो जाता है, 2 से ज्यादा भी हो जाते हैं कई बार। तो हमने ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिसकी कुंडली में 3-3, 4-4 महापुरुष राजयोग होते हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं या ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो इस तरह के जो कुंडली में बनते हैं, अगर शनि जिस वर्ष बलवान होगा उस वर्ष अगर उस महीने अगर बुध भी उच्च का हो जाए या शुक्र उस समय उच्च का हो और मंगल भी उच्च का चल रहा हो तो 2 से 3 से ज्यादा राजयोग बनते हैं। लेकिन ये जो 5 योग हैं, ये 5 राजयोग हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। इनसे ज्यादा और कोई प्रभावी राजयोग हमने नहीं देखा है। मतलब कि जिनके लिए हम ये लाइन यूज करते हैं कि सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेकर ये पैदा हुए हैं, वो कुछ इसी तरीके के लोग होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी जानकारी मयंक जी ने आप तक पहुंचाई है, ये आपके लिए कारगर साबित होगी। कारगर इसलिए होगी क्योंकि जब तक हम बेसिक किसी चीज का नहीं जानेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे ग्रह किस तरीके से चाल बदल रहे हैं। तो ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम हमेशा मयंक जी के साथ ये सेशन करते हैं ताकि आप तक ये जो सारी चीजें हैं, जानकारियां हैं, पहुंच सकें। इन सब के अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, पर्सनली अपनी कुंडली को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो इसीलिए तो है कि आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मयंक जी के साथ जुड़ सकते हैं और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।